नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल टुडे। देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता। आज के मुख्य समाचारों में बात करेंगे, लेकिन मुख्य समाचारों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। देर रात मुंबई पुलिस की हिरासत में मुनव्वर फारूकी हुक्का बार पर छापेमारी में पकड़े गए थे कॉमेडियन। वरुण गांधी के बाद पीलीभीत में भाजपा के सामने नई चुनौती। इस दिग्गज नेता ने दिखाए बगावती सुर, कर सकते हैं नामांकन। ये लोग हीरो हैं। भारतीय क्रू मेंबर्स की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा, अमेरिकी गवर्नर ने की तारीफ। आपका वक्तव्य अशोभनीय और असंसदनीय। ममता बनर्जी पर विवादित बयान देकर घिरे दिलीप घोष, बीजेपी ने मांगा स्पष्टीकरण। अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई थोड़ी देर में। गिरफ्तारी और ईडी की रिमांड को दी है चुनौती। ये तो थी सुर्खियां। अब चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। बिग बॉस के विनर्स पर लगता है इन दिनों पुलिस की कड़ी नजर है। पहले एल्विश यादव और अब मुनव्वर फारूकी पर पुलिस की गाज गिरी है। मंगलवार को आधी रात उन्हें पुलिस हिरासत में लिया गया है। मुनव्वर को हुक्का पार्लर रेड केस में हिरासत में लिया गया है। देर रात पुलिस हिरासत में आए मुनव्वर की हिरासत में लिए जाने की बड़ी खबर सामने आई है। ये खबर सामने आने के बाद फैंस उनके लिए चिंतित हो गए हैं। कॉमेडियन वैसे ही छोटी मोटी कंट्रोवर्सी का शिकार होते रहते हैं। ऐसे में हुक्का बार रेड केस में उनका नाम सामने आने के बाद फैंस को उनके लिए चिंता सताने लगी है। मुनव्वर को 13 समेत हिरासत में लिया गया है। हालांकि पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। सामने आई जानकारी के अनुसार स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी और बाकी लोगों को हुक्का पीते देखा गया। उनके एक्ट का वीडियो भी हमारे पास है। हमने मुनव्वर और बाकी लोगों को हिरासत में लिया है, लेकिन बाद में उन्हें छोड़ दिया क्योंकि जो धाराएं लगी हैं वह बेलेबल है। पीलीभीत लोकसभा सीट से वरुण गांधी का टिकट कटने के बाद समर्थकों में सन्नाटा है, तो वहीं स्थानीय नेताओं के चेहरों पर भी उदासी छाई हुई है, जिसका कारण भारतीय जनता पार्टी द्वारा बाहरी चेहरे को टिकट देना बताया जा रहा है। भाजपा ने 24 मार्च को देर रात जारी सूची में सांसद वरुण गांधी का टिकट काटकर उनके स्थान पर लोक निर्माण विभाग मंत्री जितिन प्रसाद को उम्मीदवार घोषित किया है। आज 27 मार्च को नामांकन का अंतिम दिन है। ऐसे में हाई प्रोफाइल लोकसभा सीट पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। हालांकि कुछ दिन पहले ही सांसद के निजी सचिव कमलकांत ने यहां पहुंचकर नामांकन पत्र के 4 सेट खरीदे थे, जिसके बाद यह माना जा रहा है कि सांसद वरुण गांधी पीलीभीत लोकसभा सीट से ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वरुण के समर्थकों को कोई संदेश जारी नहीं किया गया है। ऐसे में वरुण गांधी का अगला कदम क्या होगा, इस पर सभी टकटकी लगाए हुए हैं। अमेरिका में मैरीलैंड स्थित बाल्टीमोर में एक मालवाहक जहाज के टकराने से पुल धराशायी होकर नदी में गिर गया। इस हादसे में 6 लोगों की मौत की आशंका जताई गई है। बता दें कि इस जहाज के चालक दल में सभी भारतीय नागरिक थे। मैरीलैंड के गवर्नर वेस मूर ने जहाज पर सवार भारतीय क्रू मेंबर्स की तारीफ की है। गवर्नर ने उन्हें हीरो बताया है। हादसे की पहले भी दी गई थी चेतावनी। मैरीलैंड के गवर्नर वेस मूर ने कहा था कि बाल्टीमोर में जहाज के ब्रिज से टकराने से पहले चालक दल द्वारा चेतावनी दी गई थी। इसके बाद अधिकारियों ने ब्रिज पर यातायात को रोक दिया और लोगों को वहां से तुरंत निकाला। मैरीलैंड के सीनेटर क्रिस वॉन होलेन ने कहा था कि जहाज ब्रिज से टकराने के बाद नदी में गिर गया। पुल से टकराने से पहले उन्होंने चेतावनी जारी की थी, जिससे यातायात रोककर लोगों की जान को बचाया जा सका। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ टिप्पणी करने पर बीजेपी नेता दिलीप घोष को पार्टी ने नोटिस जारी किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिलीप घोष को नोटिस जारी कर उनकी टिप्पणी को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है। बीजेपी ने नोटिस जारी कर मांगा स्पष्टीकरण। बीजेपी ने नोटिस जारी कर कहा कि आपका आज का दिया गया वक्तव्य अशोभनीय और असंसदीय है, जो भारतीय जनता पार्टी की परंपराओं के विपरीत है। पार्टी ऐसे वक्तव्य की निंदा करती है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के निर्देशानुसार आप शीघ्र से शीघ्र इस संबंध में स्पष्टीकरण दें एवं उचित कार्यवाही करें। टीएमसी ने चुनाव आयोग में दर्ज कराई शिकायत। आबकारी घोटाले में जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपित मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज बुधवार को सुनवाई होगी। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा की पीठ 10:30 बजे मामले पर सुनवाई कर रही है। केजरीवाल ने की रिहाई की मांग। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और उनके बाद ईडी की कस्टडी में भेजने के आदेश को अवैध बताते हुए तत्काल रिहाई की मांग की है। गिरफ्तारी पर अंतरिम राहत देने से 21 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट के इनकार करने के कुछ घंटे बाद प्रवर्तन निदेशालय ने अरविंद केजरीवाल को उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने 22 मार्च को केजरीवाल को राउज एवेन्यू की विशेष अदालत में पेश करके 10 दिन के रिमांड की मांग की थी। अदालत ने ईडी के अनुरोध पर केजरीवाल को 28 मार्च तक के लिए ईडी की कस्टडी में भेज दिया था। ईडी ने रिमांड की मांग करते हुए केजरीवाल को मामले का मुख्य साजिशकर्ता बताया है।
कैसे लगे समाचार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रियल टुडे।